चलिए देखिए ध्यान से, ध्यान दें महत्वपूर्ण बातों पर। ये और ऐसे आप सब लोग बुलाइए। महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, किन बातों पे ध्यान रखना है, हमको आज उस पर चर्चा कर रहे हैं। सब बच्चे ध्यान दे देंगे कि हाँ सर आप कौन सी बातें बताए हैं, आपको अच्छी लगी हैं तो जीवन में अनुकरण जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और आपको अच्छी लगेंगी ही, वैसे कुछ बातें ऐसी हैं और उनको अन्य बच्चों तक बताइए कि सर ये चीजें कीजिए आप, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है सर 24 तारीख से आपके एग्जाम, 6 एग्जाम आरंभ है, तो उनमें कुछ बातें उन्हीं को भी लेकर मैं फोकस किया हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपके पेपर अच्छे से अच्छे जाए, ठीक है ना। तो चलते हैं सर, पहली बात है क्या है, कोई भी ऐसा काम ना करे जिसमें आपको बाद में पछतावा हो। पहली बात मैंने लिख दी है सर, कोई भी बात ऐसी ना करे जिसमें आपको बाद में पछतावा हो। अर्थात ऐसी कौन सी बात है, तो पहली बात की आरंभ है सर पेपर हमारे 24 तारीख से, आज कितनी है 17 तारीख है। आज से हम रणनीति बना लेना कि हमको एग्जाम कैसे देना है, और अपने जहाँ पे आप पढ़ने जाते हैं वहाँ के आपके शिक्षक शिक्षिका लोगों से बहस मत करिएगा, क्योंकि वो बहस आपको नुकसान में लेके जाएगी, है ना। जितना वो बोलते हैं उतना करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा कि सर सारे काम छोड़ दो। जैसे नहीं होता सारे काम छोड़ दो पहले वोट दो, तो सारे काम छोड़ दो, पहले क्या करिए आप घर में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 6 माही का जितना कोर्स है उसको रिवीजन करने की कोशिश कीजिए, पहली बात, ठीक है। नहीं बाद में पछतावा क्या होगा, गुरुजी ये भी वाला पाठ पढ़ लेते ना तो शायद ये वाला 1 नंबर और बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने बता दिया कि 6वीं 7वीं 8वीं के पेपर ऐसे हैं, उन पे आप फोकस कीजिए, उनको याद करके ही जाइए, समझ में आ रही बात, उनको याद करके जाइए और पहले से याद करना आज से आरंभ कर दें। दूसरी बात, उतना ही काम हाथ में लें जितना आप में कार्य करने की क्षमता हो। अब लगातार हम टारगेट पे टारगेट बनाते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, और आगे आगे पास पीछे सपाट होता है ऐसा देख, तो उतना ही काम हाथ में ले सर जितना हम कर पाए। अर्थात जैसे हम लोग नहीं कहते प्रसाद दो प्रसाद, मन लगा के रख लिए उसको, न हाथ बंद करते बन रहा है न उठा के जेब में रखते बंद रहे, प्रसाद ज्यादा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाथ से गिर जाएगा, फिर वो कुछ काम का नहीं रहेगा फिर आपके, है ना। तो बात मेरी ध्यान सुनो कि पढ़ाई के लिए आप उतना ही टारगेट बनाइए जितने आप एक दिन में इतना कर ही लेंगे, उतना ही बनाइए, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। भाई पेपर है तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है कि यार यहाँ पे कोई चमत्कार हो जाए, गुरुजी यहाँ पे ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको जो एक दिन में कितना याद होता है अपने अनुभव, आप खुद टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि आपसे आपको बेहतर और कोई नहीं जान सकता कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, वो तुम खुद जानते हो कि सर मैं इतना कर लूंगा, मतलब कर लूंगा, समझ में आ रही बात, याद रखना। फिर क्या है, अन्य विद्यार्थियों से हटकर कार्य करो, नहीं तो रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसे अन्य विद्यार्थियों का आपका आता है। अगर ये भी 5 बजे उठ रहा है तो ये भी 5 बजे उठ रही है, सर ये 1 घंटा पढ़ा है तो ये भी 1 घंटा पढ़ रही है, तो 1 घंटे जैसा रिजल्ट भी तो आएगा। फिर एक मूवी देखी होगी आपने, नाम लिखा है हमने, बाहुबली मूवी, उसमें जब वो क्या बोलते हैं, नारियल के पेड़ में रस्सा बांध के इस साइड से सीधे सब लटक के सीधे अंदर जाते हैं घूम घूम के, है तो कटप्पा क्या बोलता है, अपने पापा के जैसे को सोचो, बाहुबली जैसे सोचो। वो कहता है अरे कुछ दिमाग नहीं है, तो ऐसा करके ऊपर देखते तो याद आती है, अरे ये तो नारियल की याद है ना, और जैसे उसमें बांध के फिर ट्रिक लगाता है, सब कोई बंद करके सीधे उस साइड चले जाते हैं, देखा ना। तो वैसे आप लोग भी दिमाग में लगाओ कि यार अन्य विद्यार्थियों से हटके काम करो ना, जब अन्य लोगों से हटके काम करोगे तभी क्लास में टॉप आओगे, वरना टॉप कभी नहीं आओगे, तुम याद रखना। हटके काम करेंगे तो हटके रिजल्ट आएगा, ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा अच्छा लिख पाएंगे।
जब पेपर में हमको कुछ याद ही नहीं है तो हम लिखेंगे कैसे? पेपर में जरूरी ये रहता है कि हमारे हाथ बिल्कुल रुके नहीं, बिल्कुल चलते रहे, और चलेंगे उसके जो पेपर घर से याद करके जाएगा उसी के पेपर अच्छे जाएंगे, उसी का हाथ चलेगा। जब हाथ नहीं चलेंगे तो फिर हमारी नजरें चलेंगी, यहाँ देख रहे हैं ऐसे करके, फिर कहेंगे गुरुजी देखे, हाँ देख रहा है, यहाँ देखो, पता चले एक आध जाके गुरुजी जाके झपड़ा दिए, फिर कहाँ का तुम्हारा पेपर, कहाँ का वो, फिर आधी चिंता वही गुरुजी के डांट की हो जाएगी, काद मार दिए तो फिर उसी की टेंशन हो जाएगी, फिर पेपर गया आड़ से, है ना। जब याद करके जाओगे तो भाई अपना पूरा ध्यान कहे में, कंसंट्रेट कहे में लगाओगे, लिखाई पे कि हमको लिखना है, इतना करके जाना है। और जब नहीं बनेगा तो हम इसकी उसकी देखेंगे, ऐसे 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 देखे धोखा से गुरुजी सामने से देख लिएगा, आधा आके जड़ देंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखो। फिर क्या लिखा है सर, किसी की, है ना, किसी के काम में तब तक दखल न दे जब तक आपसे पूछा न जाए। जैसे नाम ले रहे हैं प्रिया का, उतावलापन न लिया जाए, वो फिक्स है एग्जाम्पल के तौर पे, इसलिए आपसे जितना पूछा जाए पहले उतने का जवाब दीजिए, एक्स्ट्रा मत बताइए। युवा नामदेव चला गया ना, अभी किसी से पूछे थे, अभी किसी से पूछे थे ना, अतुल से पूछे थे, वो बोलने लगा बीच में। भाई आपसे जितना पूछा जाए उतना का जवाब दीजिए, एक्स्ट्रा मत बताइए। क्या करिए, बहस मत कीजिए। आप अपने पालकों से, अपने गुरुजनों से बहस करोगे तो फिक्स है कि भाई गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है, मम्मी पापा बाहर नहीं कहते, है ना, पालक, क्योंकि जन्म आपको आपके पालकों ने दिया है, तो उनसे बड़े आपके, उससे ज्यादा ज्ञान हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा अनुभव आपसे हो नहीं सकता, है ना। गाना नहीं चला बाप तो, है ना, रहेगा, तुम्हारी बात तो बसत में लो ना इन चीजों को, गाना बस नहीं बना, वो है वास्तविकता। इनसे बहस करोगे तो कभी किसी का अच्छा हुआ ही नहीं आज तक, इसलिए बहस मत कीजिए इनसे। बहस करने पे आपका ही नुकसान होगा। आज बहस कर लिए, पता चले कल आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि कॉपी कौन चेक करेंगे? आपके गुरुजी तो चेक करेंगे, आपके क्लास टीचर। फिर तो वास्तविकता वो भी रखती है कि आप कैसी पढ़ाई करते हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है, क्लास में कैसा है, आपका बर्ताव मायने रखता है। इसलिए बहस मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। फिर ईर्ष्या की भावना से बचे। ईर्ष्या मतलब होती है जलन, है ना, और दूसरों के कार्य की प्रशंसा करें। भाई जो काम करेगा उसकी प्रशंसा आप कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए, है ना। जैसा हम आ रहे हैं तो वो भी गए उसके कान में उनके पैर से, इससे क्या होता है, एक दूसरे के प्रति बुराई तो होती है, तो इन चीजों को ना करें। ज्यादा हो सामने कह दे, 2 दिन की लड़ाई के बाद सब ठीक, लड़ाई मित्र, देखो अगर हम किसी को खरी खोटी मुंह के सामने कहते हैं तो अच्छा मित्र होगा तो कल हाँ एक्सेप्ट करेगा, हाँ भाई मेरी गलती थी, आपने बता दी, मैं सुधार कर लूंगा। मगर जो आपसे रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहता तो आपकी बातों को आपने मन में ले लेगा, मन में ले लेगा, और होगा कि आपका वहां से हमेशा के लिए दुश्मनी चालू हो जाएगी। ठीक है ना, बोलो, ठीक है। जो आपके होंगे तो अपने पास आएंगे कि हाँ मेरा दोस्त है, अच्छी बातें बताया है, मैं सुधार करूंगा। मगर जो आप बोलता है कि यार तुम ज्यादा ज्ञानी हो, फलाना ठिकाना, तो वो अपने आप फिक्स बता देगा, वो दूर ही जाएगा, तो उसको रोकने की कोशिश नहीं करना चाहते। आई बसंत में ईर्ष्या की भावना से बचे। ईर्ष्या मतलब होती है जलन, है ना। ये नहीं कि अब इसके नंबर ज्यादा आ गए तो हम इससे आप जलने लगे, ऐसा नहीं। उसे सीखिए आप, उससे आप सीखिए। कल मैंने क्या 2 बच्चियां थी, उसकी मतलब उनकी राइटिंग को लेकर मैंने बताया था। किनकी? रेशमा और क्या नाम था यहाँ की, राय, क्या नाम था राय उनका, ललिता है, अर्पिता राय, है ना, याद है उसको। देखो क्यों याद है पता है, क्योंकि वो भी तुम्हारे जैसे बिल्कुल ऐसी सुंदर राइटिंग लिखती रही। दोनों को हमने कल पुरस्कार दिया था, भेजा था ना व्हाट्सएप में, देखा है आपने? तो क्यों उनको ये बात नहीं याद? तो काम करो ऐसा कि आपके नाम लिया जाए, आपका नाम बन जाए। चलो ऐसे कि आपके कदमों के निशान बन जाए, क्योंकि जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, मगर जियो ऐसे कि आपकी एक मिसाल बन जाए। उन्होंने मिसाल दी है यहाँ पे, तो आप ऐसी मिसाल यहाँ पे दीजिए
कि हाँ सर हम थे इधर, इस क्लास के स्टूडेंट थे, ऐसी एक पहचान छोड़कर जाइए। आप जिस कक्षा में है वहां से जाने के बाद याद रहे कि हाँ सर, जैसे कि हम हमेशा नाम लेते प्रिय के भाई का, कि हाँ इसके जैसे गणतज्ञ नहीं रहा, इसके जैसे अपनी क्लास में क्या प्रशांत, क्या नाम था उसका, प्रशांत नाम था ना, बढ़िया गणित बनती रही। और एक और है अपना कौन, श्याम भैया, श्याम भैया परोहा जी। एक और था वो नैतिक, उसके जैसे क्या बोलते हैं साला नायर, देखो। तो ऐसी चीजें करो। एक और था आपका कर्ण, बिना कोचिंग के बिल्कुल सब क्लास सब में बिल्कुल सब परीक्षा उत्तीर्ण की उसने। तो ऐसा ऐसा उनको एग्जाम्पल लीजिए ना, उनसे ईर्ष्या की भावना मत रखिए, उनसे पूछिए तो भी आप ऐसा कैसे किए, शायद वो कुछ ना कुछ हिंट बता दे जो शायद मेरे से छूट रही हो। आई बस समझ में? तो उनसे मिलिए आप। अब कहें गुरुजी मिलने को नहीं जाए क्या, यहाँ जाए यार, सब फोन भी तो है, कभी कभार वार्तालाप हो जाएगी। तो टॉपिक रखेंगे तो टॉपिक पे बात होगी, फालतू की टॉपिक रखेंगे तो फालतू की बात होगी। पढ़ाई के विषय में सोचिए, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं। सारे काम छोड़ दीजिए, फालतू ही काम। फिर क्या लिखा सर, अभ्यास समूह में करने की कोशिश करें। आज स्थलों को आज तक क्यों अन्य करे हो, कभी नहीं किया आज तक। हम बोलते हैं कि एक सब लोग, चाहे आप सब लोगों के यहाँ चले आए, अब वो कहा गुरु जी वहां तो कितना परेशान करता है उनको, तो तुम लोग उसको ये हम बुला लो, चारों लोग इकट्ठे होकर ग्रुप डिस्कशन में पढ़ाई बहुत होती है। जैसे तुम लोगों को मैं काफी देखता रहता हूँ, तभी ये दोनों लोग चली आती है साइकिल में, किंजल की, फिर वहां से पावनी भी ले आती है। तो मगर इन दोनों की शक्ल कम ही देखता हूँ, नीलम की हो गई, प्रिंसी की हो गई। और यहाँ ये कभी कभार बोलता है कि मैं जाके कहाँ का नाम उसका कक्षा 5वीं का देव कहाँ बैठा है यार, हाँ ये बोलता है उसके पास, मगर ये दोनों को साथ में पढ़ते कभी नहीं देखा। तो पढ़िए साथ में, ग्रुप डिस्कशन में फायदा मिलता है। आई बस में घर में जाकर के ग्रुप में करिए। कैसा कि चलो इसको हम याद, प्रश्न को याद करके हम 5 सुना रहे हैं आपको, फिर तुम कितने सुना पा रहे हो, ऐसे में कंपटीशन बढ़ता है ग्रुप में पढ़ाई करने पे। ठीक है, ये सवाल मैं, ये इतना बड़ा सवाल है ना, इसको मैं 2 मिनट में करके बताऊंगा, फिर कहेगा नहीं मैं अगले 1 मिनट में करूंगा, मैं कहूंगा फिर अगले ये ट्रिक है। तो ऐसे में होती है पढ़ाई। पता चले ग्रुप में बैठे या ग्रुप सड़ा के करने लगे तो उसमें पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई के विषय में ही वार्तालाप करें। ग्रुप डिस्कशन में बहुत ज्यादा पढ़ाई हो जाती है, मगर कब, जब सारे लोग एक्टिव हों तब पढ़ाई के प्रति एक्टिव होना चाहिए। तो याद रखें, घर में जाकर के किसमें करें, अभ्यास समूह में करें। 7वां पॉइंट है सर, टाइम टेबल बनाएं। जैसे कि हमने सारणी बनवा दी है, तो प्रतिदिन सारणी करना भाई, लेके आना, चेक कराना। अभी तक आस्था और अन्य लोग दिखाई हैं प्रतिदिन की सारणी में, तो भी दिखाया क्या, डेली दिखाते हो, प्रतिदिन दिखाया करो। तो एक बार तालियां हो जाए दोनों बच्चों के लिए। टाइम टेबल बनाएं और पालन करें, सारणी प्रतिदिन, है ना, लिखा है हमारा नाम, सोनल सर जी को दिखाना है, मतलब दिखाना है। टाइम टेबल आपने किया, पालन किया, और अच्छे मन से भागना है, नहीं तो पता चले गुरु जी को दिखाना है। सही है, एक विषय खुद से करना है कि हमने किया तो सही का चिन्ह लगाइए। गलत करोगे किससे झूठ बोलोगे, खुद से झूठ बोलोगे, फिर कल रिजल्ट भी आएगा, फिर पता चल जाएगा कि आपने हमारे बातों का फॉलो नहीं किया, आपको सही सही लग रहा था इसलिए आपने बस सही का टिक लगा दिया, अपने मन से सही का टिक ना लगाए। आपने वो कार्य किया है, दिन भर में आपने ये जो दिनचर्या बनी थी उसमें आपने काम किया है, तो हाँ टिक का निशान सही का करें, वरना दिखावटी ना करे। दिखावटी आपको ले डूबी लिख के रख लो, आज नहीं तो कल निश्चय मिलेगा, छल का फल छल मिलेगा, है ना, आज नहीं तो कल मिलेगा। गुरु जी से छल करोगे तो उसका फल बहुत ही खतरनाक मिलेगा। इसलिए याद रखो कि हमने सारणी बनाई 6 बजे, कितनी बार काशी को बोले 6 बजे बैठे भैया, नहीं बैठे, तो उसमें गलत का टिक लगाओ ना कि हम नहीं बैठे, 3-4 दिन से कहाँ बैठ रहे। आई बसन में ये उसमें टाइम टेबल में शामिल कीजिए कि हम इतने बजे बैठे हैं या नहीं बैठे, जितना हमारा टाइम टेबल बना था उतने बजे बैठे या नहीं बैठे। नहीं बैठे तो क्रॉस का लगाओ ना, समय मतलब समय।
और पढ़ते समय मोबाइल फोन अपने से दूर रख दीजिए, क्योंकि उसमें एक भी कॉल एक भी मैसेज आएगा दिमाग खट से वहीं जाएगा, फिर 1 घंटे रील सरकारे में चले जाएंगे, टाइम भी सरक जाएगा, पता नहीं चलेगा। आई बात अंशिका समझ में कुछ आ रही है कि हम ऐसे ही बोलते जा रहे हैं गुरु जी है आ रही है हाँ। तो प्रतिदिन आप टाइम टेबल की सारणी लेकर आए, हमको बताएं, ठीक है। फिर क्या लिखा है सर, किसी की भी सहायता लेने से शर्माए नहीं, पढ़ाई के लिए शर्म कैसी बात है। मैंने बताया ना अभी, है ना, क्या 5-6 लोगों के नाम बताए, उनसे आप टिप लीजिए कि आप पढ़ाई कैसे करते रहे, आपके फर्स्ट आने का कारण क्या है, उनसे कुछ टिप लीजिए, शर्माइए मत। पढ़ाई में शर्म कैसी, पूछना तो है कि यार आप कैसे पढ़ाई करते थे, और उनको भी थोड़ा सा अच्छा फील होगा। स्नान करके हर हर, क्योंकि भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ठंड चालू हो गई, आरंभ हो गई। अब आधे बच्चे तो कल भी ना नहाएंगे सर एक साथ, फिर अगले साल नहाएंगे, ऐसे नहाएंगे, ठीक है। सर्दी से बचना है, मगर कब बचना है, हम लोग स्वेटर वेटर का यूज करें, उनसे बचना है। बाकी स्नान करने के बाद आप पूजे स्थान में जाएं, 5 मिनट, अगरबत्ती हो तो ठीक है, नहीं हाथ तो सबके पास है ना, नहीं है आप मन को शांत मन से, सामने आपकी सरस्वती माता की यहाँ पे मूर्ति है, तो वहाँ पे जाइए, स्नान करके हाथ जोड़ के थोड़ा 5 मिनट आप भगवान से मन ही मन वार्तालाप करें अपने मन में, पढ़ाई के प्रति जो भी आपसे भी हो, कि मैं बताइए, मेरे को बुद्धि दीजिए थोड़ा सा, तो कैसे आप मन लगाकर 5 मिनट बिल्कुल एकांत मन में, बिल्कुल शांत वातावरण में जाइए, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। नहीं कहते प्रभु ज्ञान हमेशा मिलता है, स्नान करके पूजा स्थान में जाइए, मात्र कितने मिनट आपको, 5 मिनट, और अपनी पढ़ाई से, प्रभु जी से, है ना, आपकी माँ सरस्वती माता जो भी है आपकी, है ना, जो आप जिस देव को मानते हैं, कुछ भोलेनाथ को मानते हैं, कुछ अपने जिसके जो भी इष्ट देव है ना, जो है जिसका जैसा, ऐसा नहीं है ना, कि जो जिस धर्म से जुड़ा है उसकी बात कर रहे हैं। कहेंगे सर यहाँ तो हिंदू है, फिर मुस्लिम के लिए, तो जो जिसको मानता है, आई समझ में, ऐसा नहीं है। कहो गुरु जी को, रामपाल जी को मानते, भाई उनके भी तो देव है, तो अपने अपने इष्ट देव की बात कर रहे हैं। क्या है, उनके जो इष्ट देव है उनके समक्ष जाइए, आप वार्तालाप अपने मन में कीजिए। आई बात समझ में नहीं आ रही है, प्रश्न उत्तर उनसे बैठे बैठे वार्तालाप कीजिए कि हाँ हम यदि टाइम टेबल ऐसा बना रहे हैं, पढ़ाई करनी ऐसा है, 5 मिनट में देखना अपनी आँख, वो दिमाग सारी चीजें चलेंगी, अच्छे विचार वहीं से आना आरंभ हो जाएंगे। और हाँ, बैठोगे तो गंदे विचार भी बहुत जल्दी आते हैं, ऐसे बैठोगे तो, क्योंकि हाँ हमने क्या क्या गलती है कि वहीं पे याद आती है, जब बत्ती अगरबत्ती चालू कर देते हैं, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो 4 राउंड में पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या गलती की। याद रखना, वहीं पे गलती बातें याद आती है, तो इतनी बातें याद करें। स्नान करके आप अपने पूजा स्थान पे जहाँ भी जो जिसका भी है, वहां पे थोड़ा नित्य प्रतिदिन में शामिल कीजिए। फिर क्या है सर, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मैंने कई बार बताया कि भाई जीत और हार किसमें है, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे, बुरा सोचेंगे तो फिर उसकी तो फिर अनलिमिटेड है फिर, है ना। और हमने हमेशा बात बताई है क्या, कि जितने भी आपकी मोटिवेशन वीडियो है उनका हमने टाइम टेबल बना दिया, कौन सी वीडियो क्या देखने आना है। शायद उस वीडियो को देखकर शायद दिन भर का मोटिवेशन है सर, आप कम से कम आधे घंटे के लिए तो मोटिवेट, 1 घंटे के लिए मोटिवेट हो जाएंगे ना पढ़ाई के प्रति। कम से कम जैसे हमने अभी क्लास ली 15 से 20 मिनट होने को जा रहा है, कितने मिनट हो गया, 19 मिनट, 20 मिनट होने जा रहा है, तो बात समझ में आ रही है, कम से कम कुछ तो समझ में आया होगा इस वीडियो के माध्यम से। कम 5 बातें, 10 बातों में कम से कम 5 बातें अच्छी लगी होंगी। अब मैं बोल रहा हूँ सर 10 में 10 है ना, इसको 0 हटा दीजिए, एक बात भी अच्छी लगी होगी, कुछ बातें होंगी ना इनमें, तो उनको लिख लीजिए। क्योंकि भाई अच्छी आदत आज नहीं लगाओगे तो बुरी आदत अपने आप लग जाएगी, लगानी नहीं पड़ेगी, याद रखना।
अच्छी आदत आज से ही आरंभ कर दो, अगर नहीं करे तो बुरी आदत अपने आप लग जाएगी, लगानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सर जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की जय, आप और हमारी सरस्वती मैया की जय। कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और उठो जाओ संघर्ष करो, जब तक नहीं उठना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। और डेली मॉर्निंग उठकर अपने एक टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए, मगर डेली मॉर्निंग उठकर टारगेट जरूर सेट कीजिए। जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता सुचन की नींद त्याग दीजिए। देखना जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की ये बहुत ये रहे टॉपर।